दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल पर लगातार हमास की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए हैं। जो इजराइल कल रात हमास को सबक सिखाने के लिए गाजा के अंदर अस्पताल पर बमबारी करता हुआ नजर आया, जिसके बाद हमास पूरा एक्टिव तरीके से, वो कहते हैं ना कि अग्रेसिव मोड में हमास नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ रॉकेट जो है वो इजराइल के कई शहरों में दागे जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि हमास ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जैसा पहले दिन उसने दिखाया था। जिस तरीके से हमास ने शनिवार की रात को, आप सभी को याद होगा कि ये अटैक जो है सबसे पहले हमास की तरफ से किया गया था इजराइल पर। 5000 रॉकेट दागने के आरोप हमास पर इजराइल ने लगाए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ रॉकेट इजराइल के कई शहरों में बरसाए जा रहे हैं, वो भी हाईटेक किस्म की। तमाम वो खबर, तमाम वो रिपोर्ट आपको जानकारी से देने वाले हैं कि ये युद्ध जो है विश्व युद्ध बनता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज लगातार इस युद्ध को 12वां दिन हो चुका है। आप समझ रहे हैं, 12 दिन बीत चुके हैं और 12 दिन में तबाही के 1200 मंजर हमने आपको दिखा दिए हैं। इनफैक्ट 1200 से ज्यादा मंजर है, 1200 से ज्यादा तस्वीरें आ चुकी है कि क्या हो रहा है, किस तरीके के हालात पनप रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि अस्पताल में जिस तरीके से कल बम बरसाया गया, उसके बाद स्थिति वहां पर बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, लोगों की जो लोग बचे हुए हैं, जिनकी जानें जो बची हुई है, जो बच गए हैं, वो भी मौत की सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि कब क्या हो जाएगा उन लोगों के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अस्पताल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे जो उस अस्पताल में खेल रहे थे, उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है दोस्तों। और अब इसी का बदला हमास की तरफ से लेना शुरू कर दिया गया है। मैं तमाम वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगी खबरों के माध्यम से कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर अटैक पे अटैक होता हुआ नजर आ रहा है हमास की तरफ से। पहले लेबनान कर रहा था इजराइल को अटैक, उसके बाद इजराइल लेबनान को अटैक कर रहा था, लेकिन इजराइल जो है सबको सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा था। हालांकि बार बार शांति की अपील कई देशों से की गई, लेकिन इजराइल जो है वो मानने को तैयार ही नहीं था, मान ही नहीं रहा था। लेकिन अब वो चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं टीवी 9 का ये स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि टीवी 9 इस वक्त क्या खबर चला रहा है और किस तरीके से इजराइल को लेकर खबर आ रही है, क्योंकि हमारे पास तो संसाधन है नहीं दोस्तों कि मैं आपको इजराइल से डायरेक्ट खबर दिखाऊं। तो जो टेलीविजन के माध्यम से खबर आ रही है, जो न्यूज चैनल्स के तरफ से खबर आ रही है, उसके हवाले से मैं आपको ये तमाम खबरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की स्थिति है, कैसे स्थिति बनी हुई है। हालांकि टेलीविजन चैनल पर अगर आप रिमोट ऑन करके देखेंगे तो सिर्फ नाच, उठापटक और चीख चिल्लाहट के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। कोई आपको नहीं बताएगा कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है। सिर्फ ये दिखाने में लगे हुए हैं कि हाँ, ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इजराइल कितना मजलूम है, इजराइल ने कुछ नहीं किया। यही सब मीडिया में चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो मैं आपको खबर दिखाने जा रही हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि ये स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है, ये वॉर जो है किस जोन में आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाजा से इजराइल पर भीषण रॉकेट हमला किया गया है। तेल अवीव पर हमास की तरफ से हमला किया गया है। गाजा के अस्पताल में अब तक अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको कही थी, 1000 के आंकड़े पार हो चुके हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया 400, 500, 600, 800 अपने अपने आंकड़े दिखा रहे हैं। हालांकि फिलिस्तीन मीडिया की तरफ से जो आंकड़े पेश हो रहे हैं वो 1000 की संख्या से ज्यादा के बताए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि तेल अवीव में बंकर में छिपे लोग, जो इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, वहां पर अब बंकरों में लोग छिपते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्डन फिलिस्तीन का स्टैंड जो है वो भी बदल गया है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इराक के संगठन की इजराइल को चेतावनी है। इराक भी अब इस मामले में जो है वो कूद पड़ा है, क्योंकि पहले तो ईरान सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब इराक भी इस मामले में कूदता हुआ नजर आया है।
इराक के संगठन की इजराइल को चेतावनी दे दी गई है कि अगर गजा पर नजर दौड़ाने की हिम्मत दिखाई तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अंजाम ऐसा वो दिखाएंगे कि वो फिर याद करते रह जाएंगे। कल ईरान ने भी ऐसे ही कुछ अल्टीमेट दिया था कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर जो है इजराइल नक्शे में नहीं दिखेगा। इस तरीके की बातें सुप्रीम लीडर की तरफ से ईरान की गई थी। अब कहा जा रहा है कि हमास के साथ एक और, जी हाँ, हमास ने एक साथ कई दर्जने रॉकेट जो हैं वो दाग दिए हैं। इजराइल के एसडोड शहर पर भी अब हमला हो चुका है। जी हाँ, इजराइल के एसडोड शहर, पहले तेल अवीव पर, फिर इजराइल की राजधानी पर, अब एसडोड पर जो इजराइल का एक और शहर है उस पर भी हमास की तरफ से हमला कर दिया गया है। लगातार हमले का सिलसिला जो है वो जारी है। किस तरीके से ये वॉर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ एक नई अपडेट, एक नई स्टोरी, एक नई खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से इजराइल पूरे देश में अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में क्या कर रहा है। अब तो खुलकर लोग बोल रहे हैं कि इजराइल इज अ टेरर स्टेट, इजराइल आतंकी स्टेट है, आतंकी देश है। आज सोशल मीडिया पर तमाम वो लोग लिख रहे हैं इजराइल को लेकर जो कल इजराइल ने हिमाकत की थी। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों का लिखना है। सैकड़ों लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि इजराइल जो खुद को मासूम बताने की कोशिश कर रहा था वो मासूम बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे तो अब अमेरिका भी अफसोस जता रहा है कि क्या हुआ और किस तरीके से इजराइल ने ये हमले किए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।